वाह वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। कपिश भाई ने ठीक बात कही, अनुभव के पास चलूंगा, लेकिन 2-3 बातें कहना बहुत जरूरी है। कपिश श्रीवास्तव की इस बात में दम है, और मैंने परसों इस विषय को कहा भी था कि उमाशंकर सिंह ने सबका स्वागत तो बाद में कहा, पहले उनसे प्रश्न हुआ आजम खान का, तो उन्होंने कहा आजम खान साहब बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पर मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूं उमाशंकर के, नावेद शिको आप ध्यान से सुनिए, दूसरे चैनलों में भी आपको जाना होगा, लाइन सीधी रहे। उमाशंकर सिंह ने कहा निश्चित तौर पर आजम खान साहब के आने से बसपा मजबूत होगी, और बसपा को जो लोग जानते हैं, मैं मानता हूं कि एक पत्रकार के नाते मैं जानता हूं काशीराम को भी और मायावती को भी, अब तक तो पार्टी से निकाल दिया गया होता, चाहे उमाशंकर होते चाहे कोई नाम होता। अगर मायावती की इच्छा के विरुद्ध या मायावती को अनॉइड करने वाली बात बोल जाता कोई आदमी, नावेद को निकाल दिया गया होता कि नहीं? देश भर के टीवी चैनल्स ने चलाया उमाशंकर का बयान, और उमाशंकर बसपा में है, इसका मतलब इस बयान को बहन जी का संरक्षण हासिल है। पंचम अध्याय की कथा समाप्त हुई, पंजीरी लो घर जाओ। और एक बात जो कही जा रही है, कपिश भाई ने भी कहा कि अटकल के लिए कोई जगह नहीं। मेरे भाई, हमने अटकल देखी, भटकल देखी, चटकल देखी राजनीति में। क्या ये तो छोटे नेताओं का झांसा वो है। एक दिन बताए दे रहा हूं, अनुभव चक आपका भी बसपा में रहा है राब्ता, एक दिन, एक ही दिन में मैं अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम जी दोनों से मिला। नावेद शिको, मैंने कहा कि सरकार बन रही है आपकी बसपा और भाजपा की, दोनों ने कहा कतई नहीं। कपिश बाबू आप ध्यान से सुन लीजिए, बोले ना कतई नहीं। कौन कह रहा है? मैंने कहा मैं कह रहा हूं बन रही है। बोले लो, मैंने आज अखबार में था, मैंने खबर लगाई और उनका वर्जन लिख दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी खंडन कर रहे हो, कांशीराम भी। तीसरे दिन रोमेश भंडारी क्या चिट्ठी लेकर दोनों पहुंच गई थे पार्टियां। ये अटकल है कि भटकल है कि चटकल है? अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम से बड़ा तो नेता कोई नहीं ना। और सुन लो, और सुन लो, आपकी पार्टी का भी बता दूं ताकि आपका भी व्यवस्थित रहे मामला। मैंने मुलायम सिंह यादव से पूछा, जब वो मुख्यमंत्री उनको कांशीराम ने बनाया, मैंने कहा कि मुझे ऐसी कुछ सूचनाएं हैं कि 72 घंटे में सरकार चली जाएगी। उन्होंने कहा मैं कांशीराम जी से मिलके आ रहा हूं, कैसी बात कर रहे हो आप? और रात में 2:45 बजे मायावती की शपथ हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब मुलायम सिंह के खंडन करने के बाद भी खेलो हो गया। इसको चटकन भटकन लटकन क्या कहें सियासत की। मैं इसे 100 उदाहरण और दे सकता हूं, अभी तो इतने ही दिए, समय कम है। इसलिए किसी भी चीज को ऐसे खारिज नहीं करना चाहिए सियासत में, कम से कम। कह रहे का चंडू खाने की है, हमने इस देश में चंडू खाने पे सरकारें चलती देखी, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ जाएंगे, इसकी मुनादी हुई थी? नहीं। और एक आजम खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि आजम खान का अपना घर है। कुछ बातें अयाज ने कही, वो भी सच हैं, और अयाज ने जो नहीं कहा वो भी सबको पता है कि उन दिनों उन्होंने क्या क्या कहा। आजम खान ने क्या नहीं कहा। अमर सिंह के मुंबई के संबंधों, बॉलीवुड के संबंधों को लेकर वो कहां तक आ गए थे। आजम खान माइक पर, याद है ना, किन किन को लपेटा था उन्होंने कि अमर सिंह क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। नावेद को गलत तो नहीं दे रहा जी? आजम खान ही बोले थे कि हमको सब पता है क्या होता है। इसलिए ठीक है, अच्छे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मूड खराब हो जाता तब तो फिर कंटाप चलाने लगते। चला ही चुके, धतेरे की हुई थी। इसलिए हम भी आजम खान को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उतना तो नहीं जितना राजनीतिक लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती जी का मौन
और आजम खान के लगातार कादिर खान से भी ज़्यादा तीखे डायलॉग। उन्होंने नहीं कहा अखिलेश यादव मुझे अजीज है, उन्होंने कहा जितना नेताजी को अजीज थे उतना ही मुझे अजीज है। इसमें भी एक कहानी खोल दी। क्या नेताजी से तो संघर्ष भी हुआ था, गलत तो नहीं कह रहा नावेद सिंह को, नेताजी से तो संघर्ष भी हुआ था। आजम खान को पलटना होगा तो कहेंगे नेताजी जी दुखी थे, लो इसलिए उन्हें खिड़की खुली रखी। वो आजम खान है भाई साहब, 50 साल हो गया उनको इसी सब खेल में। नावेद अनुभव चक अब भाजपा के पास, मुझे लगता है वो आजम खान अगर सपा में रहें तो बवाल करते रहें, इसमें आपका फायदा है, और नहीं तो बसपा में चले जाएं, या बसपा में नहीं चंद्रशेखर के साथ चले जाएं, कोई एक तीसरा एंगल बन जाए, या कांग्रेस बसपा और आजम खान एक एंगल हो जाए। इन सारे चीजों में भाजपा एंड बेनिफिशियरी है। जिनको भी राजनीति की समझ है वो इस बात से सहमत होंगे, भाजपा को इन किसी भी ऑप्शन में फायदा है राजनीतिक। इसलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सारे खेल के पीछे कहीं पर्दे के पीछे से भाजपा भी ऑपरेट कर रही है। अनुभव चक जी, देखिए अमिताभ जी, न्यायिक व्यवस्था के तहत आजम खान बाहर आए। बाहर आने के बाद जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा भी झलक रही है। आज समाजवादी पार्टी जिन आजम खान को संस्थापक सदस्य बताते नहीं थक रही है, अपना गार्जियन बताते नहीं थक रही है। आजम खान को कहीं ना कहीं पीड़ा तो है कि 2.5 साल हम जेल में रहे, और अभिभावक भी कह रहे हो, पिता तुल्य भी कह रहे हो, और जब मैं सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था तब जेल में मुझसे मिलने तक कोई नहीं आया। मेरा नाम लेने से बाहर लोग कतरा रहे थे, मुझे अपना बताने से लोग कतरा रहे थे। और आज भी जब मैं जेल से न्यायिक प्रक्रिया के तहत बाहर आया हूं तो मेरे नाम पर वोट हासिल करने वाले लोग आज जेल गेट पर मुझे रिसीव करने तक नहीं आए। उसकी पीड़ा तो है। तभी उन्होंने कहा कि जितना मुलायम सिंह प्यार करते थे उतना ही मैं भी प्यार करता हूँ। मुलायम सिंह को भी किस तरीके से माइक छीना गया था, तो जो अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है, तो आजम खान को पता है कि मैं तो सिर्फ पिता तुल्य हूँ, मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करा गया तो कौन सी बड़ी बात है। अब इनका फैसला क्या होता है, इनके परिवार का मामला है। आजम खान सपा में जाते हैं, बसपा में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ जाते हैं, ये इनका अपना फैसला है और उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी जो अपना काम कर रही है वो कर रही है। प्रदेश के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हो सके, प्रदेश के अंदर किस तरीके से आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद या इस तरीके के जो अन्य माफिया थे जो धार्मिक चश्मे के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को बरगलाने का, रौंदने का काम करते थे, जमीनों को कब्जियाते थे, कौड़ियों के भाव जमीन हथिया लेते थे, उनके कब्जे से जमीनें छुड़ाकर गरीब लोगों को दिया जाए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त शासन दिया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री तो सारी ठीक है, काम कर रहे हैं। क्या किया जाए। लेकिन मेरी फिर, जैसे मैंने सपा को टोका वैसे मैं फिर कहूंगा, ये शासन कैसा चल रहा है वो अलग का डिबेट का विषय आज का नहीं। आज में ये इस थ्योरी को मैं कभी नहीं मानता कि हमारा लेना देना है। राजनीति में जितने दल चुनाव लड़ते हैं उन सबका एक दूसरे की गतिविधि से लेना देना होता है। और एक खुलासा कर दूं, आज नावेद सिंह को जब मुलायम सिंह की सरकार गिराने का कार्यक्रम चल रहा था तो औरंगजेब रोड पर एक कोठी का नंबर नहीं बताऊंगा, है नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ये भी आके बैठते थे सरकार गिराओ अभियान में। इनका लेना देना कोई नहीं था ऑफिशियली कांग्रेस का, लेकिन सरकार गिराओ अभियान में अनुभव चक ये भी आके बैठते थे। मेरी आंखों देखा है, गूगल नहीं, गूगल पे तो होगा भी नहीं। ये भी स्नैक्स खाते रहते थे कांशीराम जी के साथ बैठ के और चर्चा होती रहती थी कि क्या करना चाहिए, और उसी मुरली मनोहर जोशी भी आ जाते थे। इसलिए राजनीति में जो दिखता है वो इस अंतिम सच नहीं। अनुभव भाई, इससे तो आप सहमत होंगे ना? जी अमिताभ जी, इसीलिए मैंने कहा कि आजम खान क्या करते हैं इसका असर सपा पर भी पड़ेगा, बसपा पर भी पड़ेगा, भाजपा पर भी पड़ेगा।
हर छोटा बड़ा सिक्का कुछ ना कुछ अहमियत तो रखते हैं। नावेद जी को आजम खान 2-2 हाथ कर चुके हैं सपा पे, सपा से बाहर जा चुके हैं, सपा में फिर अंदर आ चुके हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कहीं मांग में सिंदूर भर लिया, बोले डोली आई थी अर्थी जाएगी, ऐसा तो कोई सीन है नहीं। वो ललकार चुके सबको। जन्म से लेकर अब तक, मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक, पूरे दौर में वो समाजवादी पार्टी में जब जब रहे तो वो महीने में 20 दिन नाराज रहते थे और 10 दिन नॉर्मल रहते थे। ये सिलसिला बहुत पुराना है। नेताजी के साथ होता था, वो रूठ जाते थे। नेताजी तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कोई पत्रकार जाके मना लो। इस तरह की ये हरकतें हम लोग देखते हैं, लंबे समय तक देखते रहे। ये उनका स्टाइल है, उनका तरीका है, वो कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही, इस बात ये सत्य है, इसको सब स्वीकार करेंगे कि राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता, राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। और आजम खान साहब ने कहा है मैं चरित्रवान हूं इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा। चलिए, कहा उन्होंने कि मैं चरित्रवान हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे ही कहा जैसे जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो भाजपा में चला जाऊं। तो हो सकता है कि वो चवन्नी होगा जयंत चौधरी, हो सकता है कि ये चरित्रवान ना रहे आजम खान और कुछ बदलाव हो जाए। और तब बदलाव हो जाए जब आजम खान साहब का ये बयान भी सबको याद है, उन बसपाइयों को भी याद है जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना खुदा समझते हैं, भगवान समझते हैं, कि आजम खान साहब ने उनकी मूर्ति को देखकर कहा था कि जिधर उंगली गई है वहां कब्जेदारी हो जाएगी। इस तरह के बयान देने वाले चलिए बसपा चले जाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। तो मैं एक बहुत किस्सा छोटा सा बहुत कम वक्त में बताऊंगा कि समाज में जब आजम खान जमानत होने जा रही है, जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, इस बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की तरफ से पूरे समाज में एक परसेप्शन, जानते हैं क्या तैर गया है पूरे समाज में, खासतौर से अयूब भाई के यहाँ, सलमान भाई के यहाँ, शबनम जी में और आपके जो कैरेक्टर हैं ननकू में, किस समाज में जानते हैं कैरेक्टर एक स्क्रिप्ट गई है और वो स्क्रिप्ट वाकई समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने देगी। वो स्क्रिप्ट गई है कि सीतापुर जेल का दृश्य, वहां जेल आते हैं, अपना सेल फोन देते हैं आजम खान साहब को, कहते हैं गृह मंत्री जी का फोन आया है। गृह मंत्री जी आजम खान साहब से कहते हैं कि आजम साहब आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बीमार रहते हैं, अब जाइए आराम करिए, आपकी जमानत होती है, छोटा सा काम कर दीजिएगा कि बसपा ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए, मुसलमानों का वोट बच जाए। ये परसेप्शन इतनी तबियत से सप्ताह भर में पूरे मुस्लिम समाज में फैल गया है कि बसपा वो जाए भी, वो चरित्रवान नहीं भी रहे। नावेद भाई ऐसा हुआ क्या? नावेद भाई एक मिनट, ये परसेप्शन मेरे पास नहीं आया, ये स्क्रिप्ट क्या ऐसा हुआ है? ऐसा मुझे तो ये स्क्रिप्ट ही लगती है, जैसे मैंने कहा कि चरित्र नहीं बिल्कुल होता। भैया, आप एक बात बताओ, अगर बात ही करनी होगी तो उसके लिए टेलीफोन की जरूरत है क्या? नहीं, मतलब ये एक स्क्रिप्टेड है, मतलब इस तरह का एक मैसेज है कि उनको संदेश दिया गया है इस बात का। बीजेपी ने दिया है कि आपको जमानत दे देते हैं, आप आराम से जिंदगी गुजारिए, बहुत परेशान हो चुके हैं, आप बसपा चले जाइए, बस थोड़ा सा इशारा कर दिए ताकि मुस्लिम वोट बच जाए और समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाए। ये बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की और ये परसेप्शन ठहरा है। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा था 2-3 दिन के। हो सकता है इस तरह की अफवाहें समाजवादी पार्टी ने चलाई हूं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।